बाइस्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि पटना सिटी में जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो बीपीएससी का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई है छात्रों के ऊपर। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीपीएससी और छात्रों के बीच में ठन गई है। सरकार भी अब कहीं ना कहीं सरकार से लगातार डिमांड कर रहे थे ये अभ्यर्थी। इनकी ये डिमांड थी कि भाई कहीं ना कहीं जो एग्जाम है, री एग्जाम कराया जाए। आपको पता होगा कि अभी इससे पहले बीपीएससी की तरफ से एक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 912 सेंटर में परीक्षा हुई, जिसमें से 911 सेंटर पर सही से परीक्षा हुई पटना के अंदर। लेकिन एक सेंटर पर वो परीक्षा सही नहीं हो पाई और उस सेंटर पर कुछ बवाल हुआ, जिस कारण ये हुआ कि भाई परीक्षा फिर से ली जाए। फिर बीपीएससी ने आगे इसको लेकर अपनी कार्रवाई की और बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम जो जिस सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई है वहां पर हम जो है फिर से वहां पर परीक्षा जो है लेंगे, मतलब यानी 12,000 अभ्यर्थियों की हम परीक्षा लेंगे जो सेंटर पर थे। ऐसे में उसके बाद से छात्र जो है कहीं ना कहीं उसके बाद से सड़कों पर आ गए। छात्रों का कहना था नहीं, अब सबकी परीक्षा होनी चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए, सबकी परीक्षा होनी चाहिए। और क्योंकि इसमें उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन छात्रों ने पेपर दिया है। उनका कहना है कि भाई अगर पेपर इजी आ जाता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जिस तरह से पेपर दे रहे हैं वही अगर कठिन आ जाता है तो उन छात्रों के लिए प्रॉब्लम है जिन छात्रों ने पेपर दिया, तो पेपर को कैसे करेंगे। लेकिन आज जो है लाठीचार्ज के बाद कहीं ना कहीं मामला अब दूसरी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। अब आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के स्पोक पर्सन। सुनील सेवक जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन। और सौरभ जुड़े हुए हैं जो कि छात्र नेता है, शायद अभी थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़े। तो यहाँ पर पहले बात तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल हम राजेश भाई आप ही से करेंगे। राजेश जी, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? छात्रों पर लाठीचार्ज कहाँ तक सही है? पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करना है तो बल का मतलब ये नहीं कि आप लाठीचार्ज ही कर दीजिए। बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसके थ्रू उनको छितिर बितिर किया जा सकता है। लेकिन आज छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये आपको लग रहा है ये सही था? देखिए, ये सही है मनीष जी कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज होता है वो नहीं होना चाहिए। और छात्र और बीपीएससी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप जानते हैं कि बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है और वो सरकार का एक अंग के रूप में आप इसको नहीं एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों एग्जाम हुआ और पूरे बिहार में एग्जाम हुआ, बीपीएससी का ये कहना कि पूरे बिहार में अच्छा शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। बीपीएससी ने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुआ है तो आप प्रूफ दिखाइए, ठीक है। प्रूफ शायद छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं दिखा पाए। एक जगह जहां गड़बड़ी बीपीएससी को नजर आया बापू टावर में, तो उसको छात्रों उसको कैंसिल करके और नेक्स्ट जो है एग्जाम का भी शायद 4-5 तारीख को जो है जनवरी में घोषणा कर चुका है। तो ये बीपीएससी अपनी ओर से पारदर्शिता रख रहे हैं। छात्रों को अगर समस्या है तो छात्रों को समस्या वो डायरेक्ट बीपीएससी से बात हो रहा है, बीपीएससी उन लोगों का दिख रहा है। लेकिन इसमें जिस तरह से राजनीतिज्ञों का एंट्री हो रहा है, जिस तरह से रात में राजनीति को एंट्री हो रहा है। आप देखिए कल एक ऐसे गए हुए थे जो कह रहे थे कि हम मंत्रियों का घेराव कीजिए, बीपीएससी का घेराव कीजिए। पूरा किस तरह का भाषा वहां इस्तेमाल हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। और हम तो इसके पहले जो प्रतिपक्ष के नेता गए हुए थे उन्होंने क्या बोला रात में, ठीक है, कि हम सब तरह से तैयार हैं इन लोगों के लिए। हम तो पूछना चाहते हैं कि अगर इतना तैयार है तभी यही आपका 24 तारीख को रांची में जिस तरह से वहां छात्रों को दौड़ा कर मारा गया, दौड़ा कर नहीं, उल्टा कपड़ा खोल कर टांग करके मारा गया। अब आपका रायगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो आपको एक सप्ताह पहले किस तरह से छात्रों को मारा गया है। तो ये राजनीति किया जा रहा है। यहाँ पर जरूरत है कि छात्र हित रहे, क्योंकि छात्र ही कल के डेट में जो है आपका जो बीपीएससी से पास करते हैं तो उसके बाद जो है प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, वही आगे आकर के इस बीपीएससी में भी आएंगे। उसके बाद हर
परीक्षा कंपटीशन में बिहार सरकार का या किसी भी सरकार का वो एक अंग होंगे, तो उन को समझना चाहिए उस स्तर पर भी कि अगर गड़बड़ी है कोई है तो उसको ये देखना है कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा, ये अलग विषय है, लेकिन इस पर कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए। छात्र हित के लिए दोनों को इस पे मिल बैठ करके इसका समस्या को समझ। नहीं, झारखंड में पड़ रही है लाठी तो वहां पर राजनीति हो रही है, यहाँ पड़ रही है लाठी तो आप सोच रहे राजनीति नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वहाँ इस तरह का राजनीति थोड़े हो रहा है। वहाँ जिस तरह से भी विपक्ष है, वहाँ विपक्ष एक विपक्ष के रूप में निभा रहा है, लेकिन ये राजनीति इस तरह से जाकर के रात में और दिन में आप उसके साथ धरना पर बैठ करके और ये दिखा रहे हैं कि हम हितैषी हैं, हम आप लोगों का सबसे ज्यादा हितैषी, ये हितैषी नहीं, छात्रों के उस टाइप के नेता सबसे बड़ा दुश्मन है, जो खुद अपना जो आज तक जो पढ़ाई से दूर रहे हैं, खुद अपने कोई कंपटीशन का परीक्षा छोड़ दीजिए, बीपीएससी या यूपीएससी का, अभी तक मैट्रिक का जो परीक्षा में नहीं पढ़ पाया है, तो वो अगर आकर के बीपीएससी छात्रों को गुमराह कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हाँ, तो यहाँ पर बात करें, अब देखिए बीपीएससी को लेकर बात की जाए अजय जी कि भाई बीपीएससी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, राजनीति बड़ी गर्म है, तो क्या ऐसे में राजनीति करना ठीक है? वहां पर कभी तेजस्वी पहुंच जाते हैं, कभी वहां पर कोई देखता है कोई भी पहुंच जा रहा है वहां पर और छात्रों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज एक छात्रा थी, उसने हमसे कहा कि बात की जाए वहां पर जितने भी नेता आ रहे हैं सब राजनीति रोटी सेक रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो भी जान रहे हैं कि वहां पर अगर आप लोग पहुंच रहे हैं तो राजनीति रोटी सेक रहे हैं। पप्पू यादव भी पहुंचे हुए थे, तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं और चीजों को क्यों नहीं सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, सही ट्रैक पर ले जाने का काम किया जा रहा है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं ये विषय लेके आए आपने। छात्र जो है कल का भविष्य है और उस पर लाठीचार्ज करना, पुलिस का निरंकुश होना, ये कतई अच्छा नहीं है। यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है और अगर कोई सहानुभूतिवश वहाँ छात्रों के बीच जाता है तो वो रोटी सेकने नहीं जाता है, वो सहानुभूति है, उसके प्रति अच्छी भावना है। हमारे राजेश भाई कहें कि राजनीति हो रही है, राजनीति से हटा कहाँ है? झारखंड की बात कहें, झारखंड में भी तो राजनीतिक हुआ है, राजनीति हो रहा है। और जहाँ तक पटना में एक सुनने में आया है कि एक छात्र सुसाइड भी कर लिया है, ये अच्छी बात नहीं, इसकी भर्त्सना करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जांच बैठनी चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। छात्र जो है हमारे कल के भविष्य है। सुनील सेवक जी, वहां पर एक लड़की को भी मारा गया, उसके भी पेट में काफी तेज हमला किया गया, रो रही थी। एक छात्र जो अमर अनशन पर बैठा था उसको भी मारा गया, वो भी रो रहा था, हमारे कैमरे पर रो रहा था, इधर उधर की बात भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है छात्रों की मांग जेन्युइन है, ठीक है, वो तो उनका अपना एक विषय है, आपका अपना एक विषय है। आप लोग को नहीं लग रहा होगा कि मांग जेन्युइन है तो उनकी मांग मानी जाए, ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी के पेट पे मार देना, किसी को लाठी मार देना, उसको घायल कर देना, ये आप लोग को उचित लगता है? वो भी तो कल का भविष्य, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी सेकने आ जाते हैं, कुछ छात्र भी उसी में आ जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र हैं जो बेचारे बैठे हुए हैं वहां पर, जो बैठे हुए हैं, जो जेन्युइन है, कम से कम बातचीत कर लीजिए, रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं करना है वो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। देखिए मनीष जी, कोई भी सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि हमारे राज्य के विद्यार्थी या छात्र किसी तरह की परेशानी में पड़े। सरकार कोई भी हो, वो जनता की सेवा के लिए है, छात्राओं के समस्याओं के निराकरण के लिए बनती है। अब आयोजित होने वाले परीक्षाओं में कुछ ऐसी त्रुटियां रही जिसको बीपीएससी भी मानता है और उस त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयासरत भी है। बच्चे हैं, स्वाभाविक रूप से युवा, आप समझते हैं कि एक वायु की तरह होता है, जिधर चलता है तो वो वेग चलता है। कुछ समस्याओं को लेकर वो लोग धरने पर बैठे, धरने पर बैठने तक का कोई ठीक है, वो उनका अधिकार है, वो बैठे,
लेकिन उनसे बात करने के लिए सरकार आगे आई, समस्याओं का निदान भी किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहाँ क्या हुआ, विरोधियों को लगा कि अरे ये मुद्दा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। बस उन्होंने और देखा था तीसरे दिन रात के अंधेरे में, अगर इतना ही वो सहानुभूति रखने वाले थे विद्यार्थी से, तो थोड़े दिन में जाते, रात के अंधेरे में गाते हैं और गुपचुप करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये इतने तेज मानसिकता वाले विरोधी हमारे यहाँ हैं, इतने मतलब क्या कह सकते हैं आप उसको, गलत मानसिकता वाले लोग हैं कि वहां जाकर उन लोगों ने भड़काने का काम किया है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, एक नहीं दो, पप्पू यादव जी बताइए, जिनका पूरा आप राजनीतिक एरिया देख लीजिए, सिवाय आग लगाने का उनके पास कोई काम नहीं है। वैसे वैसे लोग अगर जाते हैं विद्यार्थियों के पास तो मन के अंदर शंका जागती है कि जो बेचारा भोला भाला विद्यार्थी वहां बैठा था उसको शब्दबाग दिखा के इन लोगों ने भड़काने का काम किया। सही रास्ता पर कभी ये लोग सलाह दे ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों लोग जो मिलने गए हैं, दोनों का राजनीतिक देख लीजिए जीवन या चारित्रिक जीवन देख लीजिए, आग लगाने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। आग लगुआ ये लोग हैं, शुरू से आग लगाने वाले हैं। कैसे बिहार बर्बाद हो उसके ये लोग कर्णधार हैं। और यही वजह है कि वैसे भोले वाले छात्रों के पास जाते हैं, रात में आग लगवाते हैं, सुलगाते हैं, और बेचारा उसमें से कुछ लड़के स्वाभाविक रूप से बच्चे हैं, युवक हैं, थोड़े उग्र हो जाते हैं और वो उनके रास्ते पर जा पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विरोधी दल का नेता है कि हमको सपोर्ट करेगा, है ना, चलो इनके बल पर ही कूद जाए। ये मैं बच्चों से अपील करता हूं कि सरकार पूरी तरह आपके साथ सजग है, पूरी तरह से तैयार है। आपकी जो भी समस्या हो आप उसकी बात कर सकते हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, विदेश के दरवाजे खुले हैं, बच्चे वहां जाएं, अपनी बात को कहें, किसी के पछतावे में ना आए। और स्वाभाविक रूप से जब आप उग्र होइएगा तो प्रशासन की ओर से अगर थोड़ी भी किसी तरह की कार्रवाई होगी तो वो थोड़ा कष्टकर हो जाता है, हम लोग को बुरा लगता है। लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरी होती है कि जब आप उस तरह से व्यवहार करेंगे तो उनको रोकना पड़ेगा, और लाठी मिलेगा में किसी तरह का चोट लाठी मिलेगा, लाठी मिलेगा, लड़कियों को भी मार दिया जाएगा, पेट में मार दिया जाएगा, वो भी लड़की नहीं, देखिए जानबूझकर कोई भी प्रशासन का व्यक्ति ऐसा नहीं करे, क्योंकि लेकिन समझ के भी तो लाठी चलानी चाहिए ना, उसकी भी बेटी है, उसको भी लाठी चलाते वक्त तो ये लोग यही नहीं सोच पाते ना, बात तो यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बेचारे जिस काम के लिए प्रतिनियुक्त है, स्वाभाविक उसका लाठी चलाने के लिए प्रतिनियुक्त है। सुनिए, उसका काम क्या है, संभालना, किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। जब आप व्यवधान पैदा करेंगे तो स्वाभाविक उसके तरफ से जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में कुछ गलतियां हो सकती, मैं इसको मानता हूं। लेकिन जानबूझकर को ऐसा करेगा ये मैं कतई नहीं मानता। प्रशासन में कैसे ऐसे कोई लोग कतई नहीं होंगे कि जो जान उतरेंगे, उसमें भी बच्चों पर तो खास तौर से करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने बेटा। राजेश जी आप अभी मैं भी वहीं पर था वहां पर, और क्या नाम है, वहां से जब पुलिस से बात करो तो पुलिस का कहना है आपकी वजह से, यानी कि हम लोग की वजह से वहां भीड़ लगती है। बताइए मीडिया का क्या वहां पर रोल है? वहां पर छात्रों पर लाठी बरसाया गया, छात्र वहां जा रहे थे, छात्रों पर पुलिस ने लाठी बरसाई। अब उसमें मीडिया क्या रोल निभाती है? मीडिया का काम है खबर दिखाना, फिर भी पुलिस के प्रशासन की तरफ से अगर ये कह दिया जाए तो भाई या तो कहिए हम लोग अपना काम छोड़ दें। प्रशासन अगर इस तरह की चीज, अभी प्रशासन की तरफ से 4 किसी गुनहगार को पकड़ लिया जाए तब वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब मीडिया जरूर दिखाए, लेकिन प्रशासन की यही चीज ना दिखाए। अभी मैं आपको बता दूं, इससे थोड़ी दूर पर, मैं तो चूंकि यहाँ नहीं और ज्यादा मुझे नहीं पता है, एक थोड़ी दूर की बात है, मैं यहाँ यहीं पर इस जगह पर आ रहा था, उससे थोड़ी दूर ही पर एक उस पर क्या नाम है आपका, एक ऑटो में एक लड़की फोन पर बात कर रही थी, एक बुलेट सवार 2 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, उसका फोन छीनते हैं, भाग लेते हैं। गाड़ी भी हमने उसके पीछे लगाई तो हम नहीं पकड़ पाए। अब आप सोचिए ये रह गया है। अब यहाँ पर प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमें लगा कि यहाँ पे लगता है पकड़ लिया गया, लेकिन यहाँ पर आए तो देखा मामला ही कुछ और चल रहा है। भाई साहब देखिए, बिहार प्रशासन और खासकर पटना प्रशासन जो मुस्तैदी के साथ काम करता है, 1-2 इस तरह का घटना घटता है तो आप देखिए, आप
अभी कल के देखिए किस तरह से जो चेकिंग में कितने रुपए पकड़ाए गए हैं, कितने उसका फाइन लगा हुआ है, या प्रशासन के स्तर पर जो भी शिकायत हो रही है इसके लिए जो भी क्विक गाड़ी होती है उसके लिए लगाया गया है। कहीं कहीं इस तरह का घटना घट रहा है तो उस पर एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भी, महिप जुड़ चुके हैं। क्या इस वक्त क्या हालचाल है महिप? जिस तरह बीपीएससी के अभ्यर्थी 8वें दिन भी आमरण अनशन पर बैठे थे, उसके बाद उनके जो है वो टूट पड़ा और वो सीधा जो है बीपीएससी कार्यालय पहुंच गया। आपको बता दें कि आज क्रिसमस की छुट्टी है, ऐसे में बीपीएससी कार्यालय जो कि एक तरह से स्वतंत्र आयोग है वहां भी छुट्टी थी, और जो भी वहां पुलिस दंडाधिकारी और पदाधिकारी थे, जैसे ही छात्रों का जत्था वहां पहुंचता है उनके ऊपर जमकर लाठी चार्ज किया जाता है। हम अपने दर्शकों को जो है तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभ्यर्थियों का जो जत्था है वो पहुंचता है। उसके बाद थोड़ी सी बकझक होती है पुलिस पदाधिकारी वहां जो मौजूद थे और छात्रों के बीच, और उसके बाद जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन की ओर से लाठियां चटकाई गई, दौड़ा कर जो है फ्लाईओवर के अंदर तक घेर के मारा गया, और अंत में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ से वापस जो बीपीएससी ऑफिस है वहां से वापस निकले। और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वह वापस से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आ गए हैं, और इसके साथ ही जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि आखिरकार बीपीएससी ने जो साफ कहा था कि हम जो रिजल्ट एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे, अब इनकी साफ मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। और साथ में अब देखिए आंदोलन की जो रूपरेखा है वो यहाँ तय की जा रही है। छात्रों का साफ कहना है कि हम किसी भी तरह से नहीं झुकेंगे, और लगातार जो है ये कड़ाके की सर्दी में भी जो अभ्यर्थी है वो बैठे हुए। ये सारी तस्वीरें जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, और सीधा हम कोशिश करेंगे कि कुछ अभ्यर्थियों से भी बात की जाए कि आखिरकार क्या हो गया था। आप लोग वहां गए बीपीएससी ऑफिस, आखिर वहां लाठी क्यों चली? अभी तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। क्या है? मैं यहाँ धरना स्थल पर आया था, वहाँ पर बीपीएससी ऑफिस नहीं गया था। देखिए उसके पहले भी जो हमने बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थियों से बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम यहाँ से शांति मार्च करके गए थे, अपनी बातों को मनवाने गए थे, लेकिन पुलिस ने हमें जो है वो घेर कर जमकर पीटा। लगातार हमारी मांगे यही थी कि जो एग्जाम है पीटी की 17वीं पीटी की एग्जाम्स जो है वो कैंसिल की जाए, मगर आयोग ने कैंसिल नहीं किया। उसके बाद से हमें पीटा गया, और लगातार जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ जो है अब यहाँ छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। अगर महिप कुछ छात्रों से बात हो पाए तो उनसे जानने की कोशिश ये कीजिए कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की रणनीति क्या है। उन छात्रों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि अभी सारे छात्र मीटिंग कर रहे हैं, अभी बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ छात्रों ने हमसे जो बात की पर्सनली उसके रूप में उन्होंने साफ बताया कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो, लगातार जो है वो आंदोलन जारी रहे। बने रहिए हमारे साथ, विवेक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वही बने रहिए, विवेक भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, आज छात्रों का प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं अब दूसरे मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से अब छात्र जो है उनका कहना है कि अब तो झुकेंगे नहीं, और पुष्पा 2 की तरह हो गया है मामला। अब पिक्चर अब आगे बढ़ गई है, पहली पिक्चर खत्म दूसरी पिक्चर चालू होगी। क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप, और आंदोलन में जो छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है लाठीचार्ज के बाद? इस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी 17वीं के जो है पिछले 8 दिनों से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे, जो 18 दिसंबर से ही, आज जो है 25 दिसंबर है, बता दें कि आज छुट्टी का दिन है। मनीष जी उसके बाद हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी आइए उनसे बात करते हैं। मनीष जी बीपीएससी कार्यालय ठीक है, विवेक रोकना चाहेंगे, विवेक रुकिएगा, हम महिप है हमारे साथ, हमारे संवाददाता महिप जुड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोगों को बीपीएससी ऑफिस जाना पड़ा। जैसे हम लोग पिछले 7 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे थे, बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रशासनिक हो या फिर हमारे मंत्रिमंडल से कोई भी सरकार के लोग नहीं आए हमारा हालत जानने के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमने कई बार आग्रह भी किया
कि हमारे बात को सुना जाए, लेकिन साफ मिलने से इन्होंने इनकार कर दिया। अब हम लोग अपने बातों को रखे तो कहाँ रखे, इनसे किसके बोलिए पास कि रखे? हमारे बिहार के गार्जियन स्वरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर वो हम बच्चों का बात को नहीं सुनेंगे तो क्या हम किसके पास जाएंगे अपने बात को रखने के लिए? तो इसी संदर्भ में हमने कोशिश किया कि शांतिपूर्ण तरीके से जाके आयोग के ऑफिस के पास जाकर अपने बात को रखा जाए, लेकिन वहां पे जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने हम पे लाठीचार्ज की और ये बेहद ही शर्मसार है। जो निहत्थे विद्यार्थियों को जो शांति तरीके से अपने बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं उन पे लाठी बरसाई गई। एक हमारी महिला साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको मारा गया पुलिस के हिसाब से और उनका हाथ टूट गया है। अभी एम्बुलेंस आई है पीछे में, उनको हॉस्पिटल ले जा रही है। देखिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो है वह तीनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ता पक्ष के, बीजेपी के लिए, जेडीयू के। आप लोग जो अपनी मैसेज देना चाहें वो साफ हमारे प्रवक्ताओं को हमारे माध्यम से दे सकते हैं। हमारे प्रवक्ता महोदय आप सबको नमस्कार। और हम विद्यार्थियों की तरफ से एक ही बात कहना है कि हमारे बातों को आके स्थल पे एक बार आप सुने, समझें। अगर हम गलत होते तो आप उस पर हमें समझाएं, लेकिन सारे तरीके से हम सही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप हम विद्यार्थियों के लिए एक बार नहीं आ सकते हैं? क्या हम बिहार के बच्चे नहीं हैं? क्या हम लोग कहीं पाकिस्तान से आ गए हैं? तुम्हारी बातों को आप लोग नहीं सुनेंगे। जिस समय वोट होता है आप लोग तरह तरह का लॉलीपॉप बच्चे को देते हैं कि 2.5 लाख नौकरी निकालेंगे, 5 करोड़ ये करेंगे तो फलना करेंगे, लेकिन जब बारी आती है तो आप लोग सिर्फ लाठीचार्ज के अलावा कुछ नहीं करते हैं। चाहे बीजेपी की हो, नीतीश कुमार जदयू के हो या फिर अन्य किसी भी पार्टी के लोग हो, सिर्फ सत्ता हो विपक्ष हो, सिर्फ अपना रोटी सेकना जानते हैं। विद्यार्थियों का कोई बात नहीं करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको लाभ हो, बस इतना ही से मतलब है। देखिए हमारे साथ एक और अभ्यर्थी है, क्या कहिएगा? आज जो सत्ता पक्ष है, जो हमारी केंद्र में जो सरकार है, वो कहती है कि हम युवाओं को बढ़ा रहे हैं। हमारे युवा जो है हमारे भविष्य की शक्ति और हमारी नींव है। क्या यही हमारे जो भविष्य है, हमारा बिहार का जो भविष्य है, क्या यही नींव है? हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी का यही न्याय है? क्या बेटी का यही सम्मान किया जा रहा है कि एक बेटी पे जो निहत्थे थी हाथ जोड़कर कह रही है कि हम अपना बात रखना चाह रहे हैं, उस पे लाठीचार्ज किया गया। आज हम 7 दिन से है, यहाँ से एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है, यहाँ से हर तरह का कुशासन और कुप्रशासन का व्यवस्था देखने को मिल रहा है। हम लोग सिर्फ हमारा यही मांग था कि हम बात करने सामने आकर बोल रही है सरकार, और पंजाब सरकार जाके उनसे बात कर रही है, संवाद कर रही है। आज हमारे 4 साथी आज आईसीयू में भर्ती हो गए और कई अन्य हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। क्या कर ली है सोनू जी जो आत्महत्या कर लिया सरकार के नीतियों से, सरकार के चलन से, सरकार से परेशान होकर फांसी लगा ली, उसका जवाब कौन लेगा? क्या इसका जवाबदेही चेयरमैन लेंगे या हमारे सुशासन बाबू लेंगे? एक साफ संदेश हम कहना चाहेंगे, अगर सत्ता हो या विपक्ष हो, सब कोई कान खोल के सुने। अगर ये हमारे युवाओं के साथ न्याय नहीं है तो आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि हम युवा शक्ति क्या होते हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग यहीं पे बैठेंगे। हम लोग सरकार से ही आग्रह कर, पिछले 8 दिनों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बात शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख करके हमारी बात मान ले। और कोई हमारी मांग नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि री एग्जाम करवाया जाए, दूसरा हमारा कोई मांग नहीं। देखिए लगातार जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बस यही मांग है। देखिए यही मांग है, हमारे कुछ आखिर क्या मांगे हैं? मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांग है री एग्जाम। ये जो 13 दिसंबर को धांधली हुई है परीक्षा में, बीपीएससी की पीटी परीक्षा में, उसमें भारी धांधली हुई है, भारी अनियमितता हुई है। इसी के लिए हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और हम लोग री एग्जाम का मांग शीघ्र बीपीएससी आयोग से कर रहे हैं। इसी के लिए लगातार जो है हाथों में छात्र है ये देखिए सभी जो प्रवक्ता है वो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। आप लोग क्या कहिएगा? हम लोग यही कहेंगे कि अभी की जो बिहार सरकार है, जो बीपीएससी आयोग है, वो मनमानी पर उतर गई है, वो चोरी पर उतर गई है, वो बैकडोर से बेचा बेची एंट्री करने के लिए उतारू है और हम लोग चलने
का जो है कहना है कि ये हिटलरशाही है और ये हिटलरशाही हम लोग नहीं चले देंगे। लगातार जो छात्र हैं, हम लोग देखिए कोई दंगा करने नहीं गए थे, हाथ जोड़ करके बस हम लोग अपने सोनू भाई के बारे में बताने गए थे कि हमारे बीच का एक लड़का शहीद हो चुका है, शहादत हो गई, सुसाइड कर लिया वो आपके भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ। बस हम आपको बताने गए थे और आपने एक लड़की को मार करके ये तोड़ दिए हैं। हमारे सुनामी सर का जो है पीठी फोड़ दिया है मार करके। कितना अन्याय करते हैं आप। अरे जब जब सरकार डरता है, 1 दर्जन लोगों पर बेरहमी तरीका से लाठियां चली है, उसमें भी है, ठीक है, हाथ जोड़ के हम लोग जा रहे थे, फिर भी लाठी चल रहा है, फिर भी लाठी चल रहा है। ये देखिए हम लोग किसी का था 17वीं का पीटी चाहते हैं और इस लड़के के इंसाफ के लिए हम लोग यही हम लोग की भूमिका है और शीघ्र आयोग घोषणा करे कि कभी एग्जाम कर रही है। लगातार जो है और एग्जाम की मांग को लेकर डटे हुए हैं धरना स्थल पर। और उनका कहना है कि हमारे एक साथी हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार महिम सवालों का जवाब भी ले लें। महिम बने रहिए हमारे साथ, छात्रों को बनाए रखिए, सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। राजेश भाई, छात्रों का साफ तौर पर कहना है री एग्जाम एक ही है और बार बार वो लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और बार बार उनका यही कहना है कि भाई आपको लाठी चार्ज कर क्यों किया, महिलाओं पर लाठी, लड़कियों पर लाठी चार्ज क्यों किया, लड़कियों को क्यों मारा, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे धरने पर। राजेश भाई जल्दी से देखिए, महिम बने रहिए हमारे साथ आप। हाँ मनीष जी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। रह गई बात है कि आप इसको शुरू से दिन से, जिस दिन पहला दिन कैंसिल हुआ था, एग्जाम हुआ था, उस दिन से मनीष जी आप कवर कर रहे हैं। आप देखिए कि उसमें पहले कौन कौन एंट्री कर रहा है। अब आप देखिए आज से कुछ 4-5 दिन पहले जो है आप 2:30 बजे रात में क्या खा पी करके जो है 2:30 बजे रात में वीडियो कॉल कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता और किस तरह आश्वासन दे रहे हैं। 2 दिन के बाद वो खुद पहुंच जा रहे हैं, मीडिया को पहले से इंफॉर्मेशन, खासकर उनका जो मीडिया है वो इंफॉर्मेशन करके वो पहुंच जा रहे हैं। किस तरह से छात्रों को उग्र होने का विवश कर रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आप लोगों के साथ तन मन धर्म के साथ के साथ भी आप लोग इसको प्रदर्शन कीजिए। फिर इसके बाद उनका काट में आ जा रहे हैं पप्पू यादव जी। दोनों के बीच में ये कैसे क्रेडिट, ठीक है, रोकना चाहिए, ठीक है।